हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीयू एंड क्लर्क के मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं इस मंथ 18 और 31 तारीख को। लेकिन हाल ही में आईबीपीएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने ये बात कहा था कि 18th को होने वाला एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन हम लोग अपना जो पुराना शेड्यूल है उसी पे स्टिक करेंगे, बिकॉज जब प्री के एग्जाम्स हुए थे तब एक सिमिलर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन एग्जाम्स उसी दिन कंडक्ट किए गए थे जिस दिन प्री शेड्यूल थे। एग्जाम्स के 3 दिन पहले स्टूडेंट्स को उनकी एडमिट कार्ड मिल गई थी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अनप्रिपेयर्ड थे। तो हम 18th को ही ध्यान में रखते हुए हम हमारी ये जो जीके रिवीजन सीरीज है लेके आए हैं, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और स्मूथ रह सके। तो हम ये जो 12 वीडियोस है इसमें अलग अलग टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन हो जाए। इसके अलावा 28 तारीख को हमने हमारा एम्बिशियस बाबा का कैप्सूल लॉन्च किया है। अगर आपने उसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या कवर करेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि ये जो आपका 40 मार्क्स का जीके है, इन वीडियोस के माध्यम से कम 25 मार्क्स का इसमें कवर हो जाए। ओके, तो चलिए ये शेड्यूल है क्लासेस की। तो टोटल में 12 क्लासेस होंगे। 5 अक्टूबर को यानी कि आज जो हमारी पहली क्लास है उसमें हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल हाई कोर्ट सीओजे। इसमें हम ब्रांड एम्बेसडर्स के अपॉइंटमेंट को कवर नहीं करेंगे, नहीं तो ये क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी और बोरिंग हो जाएगा। वो हम कवर करेंगे हमारी 4th क्लास में जो कि होने वाला है 8 अक्टूबर को। अगली क्लास जो कि यानी कि ट्यूसडे को जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स जो कि होगी स्टेट वाइज। 8 अक्टूबर को हम कवर करेंगे समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस एंड ब्रांड एम्बेसडर्स को। 9 अक्टूबर को जो क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे लोन्स अग्रीमेंट्स फॉर इंडिया फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद एक दिन का गैप होगा बिकॉज 10th को आपके पेपर है। तो 11 अक्टूबर यानी कि हमारी छठी क्लास जिस दिन होगी उस दिन हम कवर करेंगे रैंकिंग इंडेक्स को। 12 अक्टूबर को हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट कमिटी को। 13 अक्टूबर को हम कवर करेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड वेन्यूज। 14 अक्टूबर को हम कवर करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेस। 15 अक्टूबर को हम कवर करेंगे बैंक्स के नाम और उनके सीईओ कौन कौन है, इन बैंक्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ है और उनकी टैगलाइन क्या है। इसके अलावा हम सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स को भी कवर करेंगे। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन है और उनकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर यानी हमारी जो 11वीं क्लास है उसमें हम कवर करेंगे ऑर्बिचुअरी बुक्स एंड ऑथर। और जो हमारी आखिरी क्लास है 17 अक्टूबर को उसमें हम कवर करेंगे मिसलेनियस यानी कि इम्पोर्टेंट इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन न्यूज 2019-20। कौन कौन से साइक्लोन्स और टाइफून्स आए थे भारत में और ग्लोबली इन द ईयर 2019 एंड 20। किन किन चीज़ों को हाल ही में जीआई टैग मिला है, किन किन जगहों के नाम चेंज हुए हैं वर्ष 2019-20 में, और इंडियन गवर्नमेंट के कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वर्ष 2019 और 20 में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये पूरा टाइम फ्रेम है जिसके हिसाब से अलग अलग टॉपिक्स को एवरी डे एट 7 PM हम कवर करेंगे ताकि आपका लास्ट मिनट जो रिवीजन है वो बिल्कुल भी नहीं छूटे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे आज के सेशन की तरफ। तो पहला क्लास है तो हम पहले बात करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके चेयरमैन कौन कौन है। ये पूरी अपडेटेड लिस्ट है 6 महीने यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर तक जितने भी लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह हुई है, जिनका टेन्योर एक्सटेंड वगैरह हुआ है, वो पूरी अपडेटेड लिस्ट है, उसके ऊपर में आज हम बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे विद ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर चेयरमैन नेम। तो सिडबी के चेयरमैन का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी। नाबार्ड के चेयरमैन है चिंतला गोविंदा रुजुलू। एनएचआरसी के चेयरमैन है HL दत्तू। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसरो के चेयरमैन है के सिवान। UIDAI के चेयरमैन है J सत्यनारायण। UGC के चेयरमैन का नाम है धीरेन्द्र पाल सिंह।
DRDO के चेयरमैन का नाम है जी सतीश रेड्डी। हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार और यूपीएससी के नए चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी। अब बढ़ते हैं हम चीफ्स एंड डीजीज की तरफ। तो हमारे डिफेंस स्टाफ के चीफ है बिपिन रावत। हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2020। हमारे नौसेना चीफ है करमवीर सिंह। हमारे एयर चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष है अरविंद कुमार। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष है राकेश अस्थाना। सीआरपीएफ के डीजी हैं एपी महेश्वरी और उनके आईजी हैं पीएस रणप से। सीआईएसएफ के अध्यक्ष है राजेश रंजन। आईटीबीपी के अध्यक्ष है एसएस देसवाल। एनएसजी के अध्यक्ष है अनूप कुमार सिंह। एनडीआरएफ के चीफ है एसएन प्रधान और रॉ के अध्यक्ष है समंत गोयल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे हम चीफ जस्टिस के बारे में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं AK मित्तल। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है संजय करोल। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है रवि शंकर झा। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महंती। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अरूप कुमार गोस्वामी। त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय लांबा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है JK महेश्वरी। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है S मणिकुमार। गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस विक्रम नाथ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस है जावेद इकबाल मानी। ओके, अब हम बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस दीपांकर दत्ता। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रामलिंगम सुधाकर। मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सुमदर। ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अमेश्वर प्रताप शाही। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रघुवेंद्र सिंह चौहान। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है थोताहिल बी राधाकृष्णन। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि रंजन। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है रवि विजय कुमार मालीमात और परमानेंट जज ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है जस्टिस रजनीश ओसवाल। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। नेशनल लेवल पे किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट्स हुई है। तो परमानेंट जज ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसके लिए अपॉइंट किया गया है जस्टिस रजनीश ओसवाल को। नास्कॉम के नए चेयरमैन हैं इन्फोसिस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर UB प्रवीण राव और रेखा मेनन जो कि चेयरमैन एंड सीनियर MD है ऑफ द एसेंचर इंडिया, वो है वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नास्कॉम। भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए CMD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है पराग राजा। केयर रेटिंग्स के नए MD एंड CEO है अजय महाजन। HSBC के नए CEO है नोवेल क्विन। हमारे नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर है संजय कोठारी। यानी कि टोटल 2 विजिलेंस कमिश्नर तक अलाउड है। एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर होना चाहिए और 2 विजिलेंस कमिश्नर तक अलाउड है। हमारे नए विजिलेंस कमिश्नर है एक्स आंध्रा बैंक के चीफ सुरेश N पटेल। NTPC के डायरेक्टर है ऑफ ऑपरेशंस रमेश बाबू। डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के हैं सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तरुण बजाज। इंडिया की पैरालंपिक कमेटी की नई हेड है दीपा मलिक। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट है मिस्टर दिलीप ओमेन और ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए CMD हैं SN राजेश्वरी। चलिए बढ़ते हैं आगे।
विप्रो के नए सीईओ और एमडी हैं थियरी डेलापोर्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है संदीप प्रधान, जिनका हाल ही में 2 वर्ष के लिए एक्सटेंशन किया गया है। FSSAI के नए सीईओ हैं अरुण सिंघल। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट हैं उदय कोटक। हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। ICC के चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। IOC के चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। HCL की नई चेयरमैन है रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि शिव नादर की बेटी है। SBI कार्ड्स के नए MD और CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र खंडपाल। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक है SBI कार्ड्स के MD एंड CEO और एक है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO। पेटीएम मनी ने अपॉइंट किया है CEO के तौर पर वरुण श्रीधर को। हमारे नए CAG हैं यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू एंड कश्मीर के नए LG यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स के हैं पतंजलि झा। DBS बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रशांत जोशी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है अश्विनी भाटिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में 4 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अश्विनी भाटिया। मैं रिविजन करा रही हूँ। SBI कार्ड्स के नए MD एंड CEO हैं अश्विनी कुमार तिवारी। और SBI जनरल इंश्योरेंस के CMD हैं प्रकाश चंद्र खंडपाल। तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, काफ़ी कंफ्यूजिंग है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो SBI म्यूचुअल फंड के नए CMD है विनय तोनसे। तो SBI से रिलेटेड हमने 4 लोगों की अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। SBI कार्ड्स, SBI जनरल इंश्योरेंस, SBI बैंक और SBI म्यूचुअल फंड। हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार। BPCL के नए CMD है के पद्माकर। पहली महिला DG ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS है उषा पादी। रेलवे बोर्ड के पहले CEO का नाम है VK यादव। 35वें प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है वेंकेश गुलाटी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट का नाम है अनिल जैन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरपर्सन का नाम है परेश रावल। WHO की पैनलिस्ट है प्रीति सुदान। यूनिसेफ के सेलिब्रिटी एडवोकेट इन इंडिया है अभिनेता आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है राजेश खुल्लर को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है समीर कुमार खारे को। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के लिए चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। उनका हाल ही में री इलेक्शन हुआ है। NTRO के चीफ है अनिल धस्मना, जो कि है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। PMC बैंक यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के न्यू एडमिनिस्ट्रेटर है AK दीक्षित। और EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर है रजत सूद। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे किन किन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है। तो भारत के नए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN है TS तिरुमूर्ति। इराक के नए प्रधानमंत्री का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, जो कि है मुस्तफ़ा अल कदीमी। तो चलिए इराक के बारे में कुछ कुछ जान लेते हैं। इराक का कैपिटल है बगदाद। इराक की करेंसी है इराकी दिनार और उनके राष्ट्रपति का नाम है बरहम सली। ताइवान का प्रेसिडेंट का हाल ही में चुनाव हुआ है, जो कि है साई इंग वेन और उनका दूसरा टर्म चल रहा है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। ताइवान का कैपिटल है तैपेई और उनकी करेंसी है ताइवान डॉलर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा और जिनका टेन्योर अब एक्सटेंड किया गया है टिल मई 2021। न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक है कार्मेन रायनहार्ट। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट हैं ब्राजील मार्कोस ट्रोजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है अनिल किशोरा को। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो न्यू चेयरमैन है वो है हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन।
और ओलंपिक चैनल कमीशन के जो न्यू मेंबर है वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओ के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बोर्ड ऑफ ट्विटर के नए चेयरमैन हैं पैट्रिक पिचेट। सीनियर एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजीव टोपनो। एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रजेंद्र नवनीत। न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा के चेयरमैन है कृष्णेंदु मजुमदार। 75वें यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं टर्की के वोल्कन बोसगीर। पहली महिला एमसीसी प्रेसिडेंट है क्रिकेटर क्लेयर कॉनर। अमंग एम्बेसडर्स फॉर वर्चुअल टिफ 2020 के लिए अपॉइंट किया गया है एक्टर प्रियंका चोपड़ा और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप को। चलिए अब बात करते हैं मौलवी के बारे में। तो मौलवी के नए प्रेसिडेंट है लाजरस चकवेरा। मौलवी का कैपिटल है लिलोंग बे और उनकी करेंसी है मौलवीन ख्वाजा। किर्गिस्तान के नए जो प्राइम मिनिस्टर है उनका चुनाव हुआ है और उनका नाम है कुबतबेक बोरनोव। किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो है बिश्केक और उनकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन इन जिनीवा है इंद्रमणि पांडे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर है ली सैन लूंग। तीसरी बार बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। अब बात कर लेते हैं सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और उनका कैपिटल है सिंगापुर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज है अरुण कुमार। श्रीलंका के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंदा राजापक्सा। चौथी बार उनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका और ये अपडेट हुई है 9 अगस्त को। चलिए अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। 54वें प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक है लुइस रोडोल्फो अबिनेदर। कैपिटल है सैंटो डोमिंगो और उनकी करेंसी है डोमिनिशियन पीसो और ये अपडेट हुई है 18 अगस्त को। लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं मुस्ताफा आदिम। लेबनान का कैपिटल है बीरूत और उनकी करेंसी है लेबनीज पाउंड। जापान के नए प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगे। जापान का कैपिटल है टोक्यो और उनकी करेंसी है जापानीज येन। और इससे पहले योशिहिदे सुगो से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के वो थे शिंजो एबे जिन्होंने स्टेप डाउन किया ड्यू टू हेल्थ रीजन। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट हम रोज लेके आ रहे हैं वीडियोस ताकि आप कुछ भी रिविजन मिस नहीं करें। ओके एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको दिए गए स्क्रीन पे सभी एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे अपने अकाउंट में 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो तो हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। और मैं मिलती हूँ कल आपके साथ विद हमारा सेकेंड क्लास जिसमें हम अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।